क्या आप विश्वास करेंगे कि किसी व्यक्ति को दैवीय शक्ति से मार दिया जाता है और फिर वही दैवीय शक्ति उसे जिंदा भी कर देती है। विश्वास न करने वाली ये घटना 5 वर्ष में एक बार देव हुरंग नारायण के मंदिर में घटती है। मंदिर में 5 वर्षों के बाद काइका उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव के दौरान ही ये सब कुछ होता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में दैवीय शक्तियों के लिए कई ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं जिन पर अमूमन विश्वास करना मुश्किल हो जाता है और इन्हीं घटनाक्रमों में से एक है काइका उत्सव। यह काइका उत्सव मंडी जिला के पद्धर उपमंडल के सुरहण गांव स्थित देव हुरंग नारायण के मंदिर में 5 वर्षों के पश्चात मनाया जाता है। दरअसल काइका उत्सव खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है और स्थानीय लोग मानते हैं कि इस उत्सव से उनके इलाके की शुद्धि होती है तथा सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए 5 वर्षों के पश्चात इसका आयोजन होता है। लोक आस्था के अनुसार यदि किसी से भूल से कोई पाप हो गया हो तो उससे मुक्ति भी इस काइका उत्सव के दौरान मिल जाती है। इस प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में छिद्रा कहा जाता है। यह इस उत्सव की कुछ मुख्य रस्में होती है जिन्हें मीडिया को कवर नहीं करने दिया जाता और न ही स्थानीय लोग अपने मोबाइल में इनकी कोई तस्वीरें उतारते हैं। जो किसी ने भूल लेके मतलब गलतियां की होगी उसी को भी मतलब माफ करते हैं, उधर छिद्रा करते हैं। और ऐसा है जो मतलब हमारे यहाँ पुराने रीति रिवाज है वो मीडिया वाले मतलब कैच करके नहीं लेके जाएंगे और ना भेजना है, तब तो कोई भी मतलब शोभा नहीं रही इस मेले की। जो गलतियां या किस तरह से निवारण करने के लिए मेला मनाया जाता है, हर पापों को हरण करना, इसीलिए ये मेला यहाँ मनाया जाता है। 3 दिनों के चलने वाले इस काइका उत्सव का मुख्य आकर्षण तीसरे दिन होता है। इस दिन देव हुरंग नारायण का रथ मंदिर से बाहर निकलता है और पूरे इलाके की परिक्रमा करता है। देवलू देवव्रत के साथ खूब झूमते और खुशियां मनाते हैं। इसके पश्चात शाम के समय जब दिन ढलने वाला होता है तो उस वक्त इस उत्सव की मुख्य रस्म निभाई जाती है। नड़ पंडित जाति के एक व्यक्ति का देवता की तरफ से चयन किया जाता है। फिर इस व्यक्ति को दैवी शक्तियों के द्वारा मूर्छित किया जाता है। माना जाता है कि मूर्छित करने के साथ ही उसकी मौत भी हो जाती है। उपरांत इसके मर चुके नड़ पंडित की एक शव यात्रा पूरे गांव में निकाली जाती है और इस दौरान जौ के आटे को हवा में उछाला जाता है ताकि कोई विघ्न बाधा न आए। उपरांत इसके शव को देवता के मंदिर में ले जाया जाता है और वहां पर देवता का पुजारी मूर्छित नड़ पंडित के कान में कहता है कि उसे देवता बुला रहा है और इसी के साथ मूर्छित हुआ नड़ फिर से जीवित हो जाता है। माना जाता है कि यदि नड़ पंडित कभी जीवित ना हो सका तो देवता की करोड़ों की संपत्ति उसके परिवार को दे दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर यहाँ आए हुए श्रद्धालु और देवता के पुजारी कैमरे पर कुछ नहीं बोलते और न ही इन घटनाक्रमों की रिकॉर्डिंग करने दी जाती है। मंडी जिला के वरिष्ठ लेखक बीरबल शर्मा इन घटनाक्रमों की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि नड़ के मरने और जिंदा करने के तो कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं होते, लेकिन लोक आस्था के अनुसार ये सब गठित होता है। शाम के समय जब दिन और रात मिलते हैं उस समय देव शक्ति के साथ इसको जो है मूर्छित किया जाता है, जिसमें कहा जाता है जो लोक मान्यता है कि ये उस वक्त देव शक्ति से इसको मार दिया जाता है। फिर बाद में जब ये होश में आ जाते हैं, काफी मूर्छित जैसे लगते हैं, तो उसके बाद जो है फिर से खुशी मनाई जाती है। ऐसा भी मान्यता है कि कई बार किसी इस तरह के कायके में यदि नर जाति का ये व्यक्ति जिंदा ना हो तो देवता की जितनी भी संपत्ति है, आमतौर पे करोड़ों की संपत्ति देवता की, तो सारी जो है इस परिवार को, इनके परिवारों को दे दी जाती है। ऐसे नर को मारा जाता है, जिंदा होता है, इसके कोई ऐसे चिकित्सीय प्रमाण तो नहीं होते क्योंकि ये सब लोक आस्था से जुड़ा हुआ होता है। काइका उत्सव में जो घटनाक्रम होते हैं उन पर आस्था के नाते ही विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में इन सब बातों पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बता दें कि काइका उत्सव मंडी और कुल्लू जिला के अन्य स्थानों पर भी मनाया जाता है। 5 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाले इस उत्सव की शुरुआत देवता हुरंग नारायण के इसी मंदिर से होती है। आने वाले दिनों में मंडी जिला की चौहार घाटी में भी यही घटनाक्रम फिर से देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, किशन।